बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पिछले 3-4 दिनों में जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और पाकिस्तान के अवाम ने जिस गम और गुस्से का इजहार किया और हर तरह का खौफ वो है उतार कर फेंक दिया और बिला खौफ व खतर वो न सिर्फ बिला खौफ व खतर मैदान में निकले बल्कि उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और एक धमकी दी है सिविल नाफरमानी की। और उन्होंने ऐलान किया, और ये सिविल नाफरमानी की तहरीक किसी लीडर ने नहीं दी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दी, बल्कि ये पाकिस्तान के अवाम अपने अपने तौर पर ये धमकी दे रहे हैं कि अब इसके अलावा हमारे पास कोई चाराकार नहीं रह गया कि हम बिजली के बिल अदा ना करें। और बाकायदा मस्जिदों में ऐलानात हो रहे हैं और जो कम्युनिटीज हैं मोहल्ले की सतह पे और टाउन की सतह पे और कारोबारी लोग, ताजिर लोग, दुकानदार लोग, ये सब के सब अपने अपने तौर पर एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब आइंदा महीने जो बिल आएगा वो हम अदा नहीं करेंगे, क्योंकि सकत ही नहीं रह गई बिजली के बिल अदा करने की। और दूसरा ये कि खौफ व हरास इतना पैदा हो गया है कि वापडा के जो अहलकार हैं वो नहीं जा रहे अपनी ड्यूटियां अदा करने के लिए। मीटर रीडिंग जो लेनी होती है, मीटर रीडिंग जाके हर मीटर पे जाके नोट करना होता है कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई ताकि अगले महीने का बिल आ सके। तो लोग खौफजदा हैं और यहाँ तक खौफजदा हैं कि वापडा के हुक्काम ने अपने जो सरकारी दफातर हैं उसमें उन्होंने कहा है कि मूवमेंट जो है वो कम से कम रखें और अपनी अमलाक को यानी अपनी गाड़ियों वगैरह को बाहर कम से कम निकालें और अगर उन पे कोई लिखा हुआ है तो वो हज़फ कर दें, उस पर कोई ना कोई चीज़ निशान, उनकी शनाख्त ख़त्म कर दें। ये सब कुछ हो रहा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो अब सख्त उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया मामला और वो सड़कों पे निकलने के लिए, मार खाने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। और इसीलिए इतवार के रोज काकड़ हुकूमत आपस में बैठी और सलाह मशवरा किया, गपशप लगाई, लेकिन उसके बारे में मैं आपको मालूम बता चुका हूँ आपको कि IMF के साथ एक मुआहिदा है और उस मुआहिदे को तब्दील नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल का जो फायदा है, सियासी फायदा किसको पहुंच रहा है? इमरान खान साहब को मुसलसल 16 महीने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को निशाना इसलिए बनाया गया कि अवाम का और इमरान खान साहब का जो ताल्लुक है वो कमज़ोर किया जा सके, उसको तोड़ा जा सके और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूर हो जाए। इसीलिए पंजाब के इंतखाबात नहीं करवाए गए, खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात नहीं करवाए गए जो होने थे, और वहाँ पे निगरान हुकूमतें हैं जो कि उनकी कोई कानूनी और आइनी हैसियत अभी तक नहीं है। ये हफ्ता जो है वो काफ़ी क्रूशल हफ्ता है, काफ़ी क्रिटिकल है। उसकी रीज़न ये है कि अब कुछ फैसले आने हैं इसी हफ्ते में और उन फैसलों को रुकवाने के लिए भी बहुत ज़्यादा तगदो की जा रही है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, वो अचानक उन्होंने चेंबर वर्क शुरू कर दिया है और जो काज लिस्ट आई है इस हफ्ते की, पहले वो मौजूद थे और अब सिर्फ एक मुकदमे में वो मौजूद हैं और वो है नैब तरामीम से मुतालिक मुकदमा। इसके अलावा पूरे हफ्ते में वो किसी भी बेंच में नजर नहीं आ रहे और कोर्ट रूम नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है, कोर्ट रूम नंबर 1 में अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पूरा हफ्ता जो है वो हेयरिंग करेंगे और वो अपने बेंच के साथ मौजूद होंगे। तो ये एक पुरस्कार किस्म की खामोशी से ये एक तब्दीली हुई है। क्यों हुई है ये सोचने वाली बात है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चेंबर वर्क स्टार्ट कर दिया है और जुडिशियल वर्क खत्म कर दिया है? अगर ऐसा है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अभी उनकी रिटायरमेंट में तकरीबन 3 हफ्ते बाकी हैं। उनके रिटायरमेंट में अभी तक 20 दिन से ज्यादा, 3 हफ्ते पूरे के पूरे 3 हफ्ते पड़े हैं। उन्होंने 16 सितंबर को रिटायर होना है। बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है, अहम डेवलपमेंट है जिसके बारे में अभी सरकारी सतह पे कुछ नहीं बताया गया। जबकि दूसरी जानिब जी हालात वाक़यात ऐसे हैं कि इमरान खान साहब के बारे में आज रिपोर्ट जो सबमिट होनी है उससे पहले इमरान खान साहब से बड़े बड़े जो हैं जाके मुलाकातें कर रहे हैं, जेल के हुक्काम उनसे मिल रहे हैं। IG जेल खानाजात की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और अटक जेल का उन्होंने विजिट किया है और अटक जेल के विजिट के दौरान पूरी जेल की सूरत हाल के अलावा इमरान खान साहब के जो सेल का है उसका भी जायजा लिया गया। और उसके बाद IG जेल खानाजात ने अपने नाम से एक प्रेस रिलीज इशू किया, उनके नाम से इशू हुआ है और उनके नाम से खबर जारी की गई है कि इमरान खान साहब की जो उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनको बुनियादी चीज़ें दी गई हैं, उनको चारपाई दे दी गई है, मैट्रेस दे दिया गया है, तकिया दे दिया गया है, मुसल्ला दे दिया गया है
कुरान मजीद तर्जुमे के साथ है, उनको फल दिया जा रहा है, शहद दिया जा रहा है, खुराक दी जा रही है और उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और साथ ही साथ जो कैमरों से मुतालिक है जी, वो कैमरे उन्होंने कहा जी कि वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोकेशन बनती है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये इस तरह की चीजें उन्होंने करने की कोशिश की है, लेकिन ये इसकी तस्दीक हो सकेगी मंगल के रोज, यानी कि कल, जब उनकी फैमिली उनसे मुलाकात करेगी इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब खुद जब बताएंगे कि वाकईतन ये बात दुरुस्त है या गलत है। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी ने एक बयान हल्फी जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 8 सफ़ात पर मुश्तमिल उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि इमरान खान की जिंदगी को, जान को खतरा है और उनका वजन तेजी से गिर रहा है, उनके बाजू पतले हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट मांगी थी और आज रिपोर्ट दाखिल होनी है। ये तो है मामलात जेल हुक्काम के, लेकिन पाकिस्तान के अवाम इमरान खान साहब से अभी तक जुड़े हुए हैं और वो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये सारी सिचुएशन खतरनाक होती जा रही है और उसकी रीजन है क्योंकि बार बार इंतखाबात से जो फरार का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, उसका एक और सबूत आज सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा बलदियाती इलेक्शन थे, कल बलदियाती इलेक्शन थे और रात गए तक जो रिजल्ट आया है वो बड़ा हैरान कुन है और उसमें बड़े बड़े बुरज जो हैं वो उलट गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI वहां से फारिग हो गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर सकी। बलदियाती इलेक्शन की 72 सीटों का ये रिजल्ट था, 72 सीटों का। बल्ला सबसे आगे है, इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदी 804 सबसे आगे है और उन्होंने तमाम तर कोशिशों के बावजूद 14 सीटें टॉप पे पहली जमात के तौर पे। जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ 6 सीटें जीत चुकी है 72 सीटों में और जमात इस्लामी 5 सीटें जीत चुकी है। अवामी नेशनल पार्टी 4 सीटें जीती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। तहरीक लब्बैक ने 1 सीट जीती है और 40 इंडिपेंडेंट कामयाब हुए हैं, आजाद का उम्मीदवार। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि इनमें से बहुत सारे आजाद उम्मीदवार जो हैं वो इसी से मुताल्लिक हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कि आजाद उम्मीदवार के तौर पे जीते हैं और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ किया गया। लेकिन इसके बावजूद, ये सारी सूरत हाल के बावजूद, हैरत अंगेज तौर पे जो असल मसला है वो है मुस्लिम लीग नवाज का। मुस्लिम लीग नवाज एक भी शेर के निशान पे उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। और जब ये सिचुएशन हो, क्योंकि ये मुख्तलिफ सूबों में था, DI खान से टांक से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात फारिग हुई है, इसी तरीके से मर्दान से बहुत मर्दान और चारसदा और वलीबाग, वहां से भी अवामी नेशनल पार्टी बहुत नहीं हासिल की। टोटल 4 सीटें मैंने आपको बताया कि जीती है। जमात इस्लामी की इससे बेहतर तो जमात इस्लामी रही है, उसमें 5 सीटें जीती हैं। तो ये सिचुएशन इस वक्त की चल रही है सूरत हाल, और इस रिजल्ट को देख के हम कह सकते हैं कि इस सूरत हाल को देख के हम कह सकते हैं कि क्यों मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन नहीं चाहती, इलेक्शन से फरार क्यों चाह रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उसने कहा है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते, बल्कि पहले मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियां करवाई जाएं। नई हल्का बंदियां जब हो जाएंगी और उसके बाद फिर आप आराम से इलेक्शन करवाएं, बेशक साल बाद करवा लें, बेशक 2 साल बाद करवा लें। इसलिए वाहिद जमात है मुस्लिम लीग नवाज और दूसरी जमात है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो भी इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो ये दोनों खैबर पख्तूनख्वा का रिजल्ट देख लें और उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये दोनों जमातें क्यों इलेक्शन नहीं चाह रही। इनका हाल इस वक्त ये है कि शेर 0 और जमीयत उलमा इस्लाम 5 सीटें 72 सीटों में जीत सकी है सिर्फ। तो इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब दोबारा फिर एक अदद पैंतरा बदला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फिर कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब इलेक्शन फिल फौर करवाया जाए और जो इस वक्त सूरत हाल है वो दुरुस्त नहीं है और अनारकी की तरफ जा रहा है मुल्क, और आम इंतखाबात न करवाए गए तो मामला मजीद खराब हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोबारा मैदान में लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी हसन मुर्तजा साहब आए, उन्होंने कहा मुल्क नाजुक तरीन हालात दौर से गुजर रहा है। पीपल्स पार्टी का वफद इलेक्शन कमीशन दोबारा जाएगा और CEC का इजलास होगा और इसलिए उसमें दोबारा इजलास होगा और उसमें फैसला किया जाएगा, मजीद फैसला किया जाएगा बर वक्त इलेक्शन के इनेकाद के लिए। उन्होंने कहा जी हम तैयार हैं और भरपूर तैयारी से इलेक्शन में जाएंगे और किसी भी तरीके से इंतखाबात में ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जो बिजली की कीमतों की वजह से और टैक्सों में एक होशरुबा इजाफा, नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा, जिसकी वजह से ये सारे मामला हुए और सब ये सारे के सारे U-टर्न ले रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी
आ गए हैं मैदान में और मुस्लिम लीग नवाज खुद अपने आप पे तनकीद कर रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कह रही है कि ये जो महंगाई है इसकी जिम्मेदार शहबाज हुकूमत है और ये जो बिजली की कीमतें शहबाज हुकूमत की हैं। तो भाई पूछना यह था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो खुद उन 15 जमातों में शामिल थी जो हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल था और आखिर वक्त तक इस्तेहकाम पाकिस्तान के 2 रहनुमा जो है वो शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा था नहीं ये रहेंगे और अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। राजा रियाज साहब तो खुद हिस्सा थे हुक्मरान इत्तेहाद का बतौर अपोजिशन लीडर, इसलिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो मेरा ख्याल है कि आंखों में धूल ना ही झोंके तो ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन है कि आने वाले दिनों में सबको नजर आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ आ रही है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवा दिए जाए तो इसी में फायदा है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ इस वक्त मैदान जो है वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल तरीन है और एक सीट भी ना जीत सकना। फिर ये दूसरा एक और भी कि कोई भी मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जो है उनके आप सोशल मीडिया पे जाके देख लें, पब्लिक डिजिटल मीडिया पे जाके देखें और अदरवाइज सर्वे करके देख लें तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे, बल्कि इत्तला यह है कि नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो काफी मुश्किल वक्त में मजीद आने वाले हैं और बहुत सारे रहनुमा जो है वो मुल्क छोड़ने वाले हैं और उनमें से बड़े बड़े लोग हैं और हो सकता है कि कुछ का नाम नो फ्लाई जोन में भी कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों का भी खबरें आ रही हैं कि कुछ अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। और ये कौन लोग होंगे गिरफ्तार होने वाले, मेरा ख्याल है कि जो भी गिरफ्तार हो ना हो अलग बात है, लेकिन जो सबसे अहम इशू है वो है कि फिल फॉर इलेक्शन करवाए जाए, वरना पाकिस्तान मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ऐसी मुश्किल से बचाए, क्योंकि मुल्क बहरहाल मुल्क हमारा ही है और हम सब ने मिलकर इसको बचाना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।